नेक्स्ट हम देखते हैं विष उत्पत्ति। तो विष की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसके लिए पौराणिक परंपरा के अनुसार बतलाया गया है कि जो विष की उत्पत्ति हुई है वो क्षीर समुद्र या समुद्र से हुई है। मतलब विष की सर्वप्रथम उत्पत्ति क्षीर समुद्र से बताई गई है। तो आचार्य चरक ने बताया है कि अमृतार्थम समुद्रे तु मध्यमाने सुर आसुर। अमृत को प्राप्त करने की इच्छा से जब सुर और आसुर मतलब देव और दानव क्षीर समुद्र में मंथन कर रहे थे तो क्या हुआ, जगे प्राग अमृतोत्पत्ति है पुरुषो घोर दर्शना। उस समय मतलब अमृत के उत्पत्ति के पूर्व ही वहाँ से समुद्र से एक पुरुष जो हुआ, भयानक स्वरूप वाला पुरुष जो होता है वो उत्पन्न होता है या प्रकट होता है। ठीक है, दीप्त वो उसका स्वरूप बतलाया जा रहा है कि वो जो भयंकर स्वरूप वाला घोर दर्शन स्वरूप वाला जो पुरुष था उसका स्वरूप ऐसा था। तो बताया जा रहा है दीप्त तेजस चतुर्दृष्टो हरिकेश अनलक्षण। तो क्या है कि दीप्त तेजस मतलब अत्यंत तेजस्वी था, उसके नेत्र से अग्नि के समान ज्वालाएं निकल रही थी। चतुर्दृष्टो चार बड़े बड़े दांतों वाला था वो। हरिकेशो हरित वर्ण के केस थे उसके, और भी अन्य लक्षण थे भयानक स्वरूप वाले। तो इसके क्या हुआ आगे देखते हैं। जगद विष्णुम तम दृष्ट्वा तेनासो विसंगिता। तथा उसको देखकर संपूर्ण जगत के मनुष्य विषाक्त हो गए, विषाक्त नहीं तो उस विषाद युक्त हो गए, और उसी को तेनासो विष संहिता, इसलिए उसे विष की संज्ञा दी गई है। तो जहाँ वहाँ पे जो इतने भी लोग थे उसको देखकर विषादयुक्त हो गए, मतलब विष से पीड़ित हो गए, तो इसीलिए उसको विष की संज्ञा दी गई है। उसके बाद क्या बताया है कि जांगम स्थावरायाम तदयोनो ब्रह्मा नियोज्यत तद अम्बु संभवम तस्मात् द्विविधम पावकोपमम्। अर्थात जब ब्रह्मा जी ने ये सब देखा तो उन्होंने देखा कि उस विष से संपूर्ण जगत के प्राणी अत्यंत दुखी हो रहे हैं, और उन्होंने उस भयंकर स्वरूप वाले या अग्नि के समान दाहक स्वरूप वाले पुरुष को स्थावर और जांगम दो योनि में स्थापित कर दिया। जांगम स्थावरायाम तद योनो ब्रह्मा नियजु। तो ब्रह्मा जी ने उस मनुष्य को, भयंकर स्वरूप वाले मनुष्य को दो योनियों में विभक्त कर दिया जो कि जांगम और स्थावर। तो आगे हम जांगम और स्थावर जिसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हो गया उत्पत्ति। सिंपल सा है कि जब अमृत को प्राप्त करने के लिए समुद्र में सुर और दानव मतलब सुर और असुर मंथन कर रहे थे, तो अमृत की उत्पत्ति से पूर्व वहाँ पे एक भयंकर स्वरूप वाला पुरुष प्रकट हुआ जो अत्यंत तेजस्वी था, जिसके नेत्र जो थे वो अग्नि की, उसमें से अग्नि की समान ज्वालाएं उत्पन्न हो रही थी। चार बड़े बड़े दांतों वाला था, हरित वर्ण के केस वाले था, तथा जिसको देखकर संपूर्ण जगत के प्राणी या वहाँ पे उपस्थित जो लोग थे वो विषाद युक्त हो गए, और इसलिए विषाद युक्त के कारण उसे विष की संज्ञा दी गई। ठीक, जब ब्रह्मा जी ने ये सब देखा कि इस विष पुरुष को देखकर सभी प्राणी, संपूर्ण जगत के प्राणी दुखी हो रहे हैं या विषाद युक्त हो रहे हैं, तो उन्होंने
उस अग्नि के समान दाहक पुरुष को 2 योनियों में विभक्त कर दिया, जो कि है जंगम और स्थावर। ठीक, तो ये हो गया हमारा विष की उत्पत्ति। इसके बाद हमारा आता है विष प्रभाव एंड प्राणहरण क्रिया। तो श्लोक क्या है? विषम ही देहम संप्राप्य प्राग दूष्यति शोणितम। कप पित्त अनिलाश्चानु समदोषम सहास्यान ततो हृदयम आस्यात् हृदय स्थाय देह उच्छेदाय कल्पते। अर्थात विषम ही देहम संप्राप्त, जब विष देह में मतलब शरीर में प्रवेश कर जाता है, या संप्राप्त मतलब प्रवेश कर, प्राग दूष्यति शोणितम, सबसे पहले सर्वप्रथम शोणित मतलब रक्त को दूषित करता है। उसके बाद क्या होता है? कफ पित्त अनिलश्चानु समदोषम सहास्यान, उसके बाद वात पित्त और कफ तीनों दोषों को और सभी आशयों को एक साथ दूषित करता है। ततो उसके बाद क्या है देखो, ततो हृदय स्थाय देह उच्छेदाय कल्पते। उसके बाद हृदय में प्रवेश कर वहीं स्थित होकर देह उच्छेदाय कल्पते, मतलब देह में स्थित होकर या हृदय में स्थित होकर मृत्यु का कारण बनता है। यह हो गया विष प्राणहरण क्रिया या विष का प्रभाव। ठीक, विष के गुण देखते हैं। तो आपको जो ये आचार सुश्रुत वाला दिख रहा है, पहला वाला श्लोक, वो याद करना है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। तो क्या है? रोक्षम उष्णम तथा तीक्ष्णम सूज्मम आसु व्यवाई च विकासी विशदम चैव लघ्वपाकी च तत्स्फीतम। तो आचार्य सुश्रुत ने विष के 10 गुण बताए हैं, जिसमें पहला है रुक्ष, दूसरा है उष्ण, तीसरा है तीक्ष्ण, चौथा है सूक्ष्म, पांचवा है आसु, छठवां है व्यवाई, सातवां है विकासी, आठवां है विशद, नौवां है लघु और 10वां है अपाकी। ठीक, तो आचार्य सुश्रुत ने अपाकी माना है, जबकि बाकी 9 सेम है और 10वां जो डिफरेंस है, तो आचार्य चरक ने उस अपाकी की जगह पे अनिर्देश रस ले लिया है। तो बाकी जो चरक का है वो 9वां बिल्कुल सेम टू सेम आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग है। जो 10वां अपाकी है वहाँ पे बताया गया है, आचार्य चरक ने उसको अनिर्देश रस माना है। और अष्टांग हृदय के अनुसार 11 गुण बताए गए हैं विष के। क्या है? तीक्ष्ण उष्ण रुक्ष विशदम व्यवाय आशुकरम लघु विकासी सूज्म व्यक्तम रसम अव्यक्तम रसम विषम अपाकीचा। तो बाकी जो 9 हैं वो तो सेम है सब में, इन्होंने 2 एक एक्स्ट्रा बता दिया है, और एक जो बताया गया है अव्यक्त रस या अनिर्देश रस आचार्य चरक के अकॉर्डिंग, और नहीं, यहाँ पे अपाकी जो है वो उन्होंने माना है, अष्टांग और सुश्रुत ने माना है, और अव्यक्त रस इन्होंने एक्स्ट्रा बताया है। क्यों अव्यक्त रस वाला होता है? तो सिंपल सा है कि सबसे आपको पहले ये याद रखना है सुश्रुत वाला कि रूक्षम उष्णम तथा तीक्ष्णम सूज्मम आसु व्यवाई च विकासी विशदम चैव लघ्वपाकी च तत्स्मितम। तो आचार्य सुश्रुत ने लघु अपाकी माना है, आचार्य चरक ने अनिर्देश रस माना है अपाकी की जगह पे, और अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग अपाकी तो माना गया है, अव्यक्त रस उन्होंने एक्स्ट्रा माना है। ठीक, अब देखते हैं विष गति। तो विष की गति क्या है? जांगमम स्याद अधोभागम, एक मिनट,
देखिए, जांगमम स्याद अधोभागम ऊर्ध्वभागम तो मूलजम। तो आचार्य चरक ने बताया है कि अगर जंगम प्राणी का विष की जो गति होती है, या जंगम विष की जो गति होती है वो अधोभाग, और मूलज मतलब स्थावर विष की जो गति होती है वो ऊर्ध्वभाग की तरफ होती है।